नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तेल अवीव और हाइफा शहर पर ईरान ने एक घातक हथियारों से बड़ा हमला किया है और इस हमले में एक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन ईरान के रेजिस्टेंस का एक बहुत छोटा सा भाग ये है। ईरान इस युद्ध में क्या कुछ कर रहा है, अगर इस खबर से आप खुश हो रहे हों तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि ईरान की मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि अमेरिका अब इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री कर चुका है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि G7 शिखर सम्मेलन से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को पूरी रखते हुए वहाँ से अमेरिका के लिए अपनी रवानगी के दौरान जिस प्लेन में वो सवार थे उसमें संवाददाताओं से उन्होंने कहा, अब युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध की समाप्ति होगी। और समाप्ति का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में उड़ान के दौरान ही पत्रकारों से बातचीत के समय कही। मतलब और मायने समझिए, युद्ध विराम तो खामेनेई या अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच होता, लेकिन अब अमेरिका ने ये कहा है कि हम अब युद्ध विराम नहीं चाहते बल्कि युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। और समाप्ति का मतलब है वो शासन जो ईरान में चल रहा है वो बदला जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि किसी के कहने से क्या होता है, तो दूसरी बात समझिए, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, जैसा कि इजराइल ने पहले ऐलान किया था कि वो ईरान के आसमान क्षेत्र में पूरी तरीके से काबिज हो चुका है। जैसा कि हम बातचीत में कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ जब भी बात करते हैं तो हम सैन्य टर्मिनोलॉजी में जो बात करते हैं उसका मतलब ये होता है अब इजराइल का एयर डोमिनेंस हो चुका है। मतलब ईरान के हवाई क्षेत्र में कोई भी इजरायली या अमेरिकी फाइटर जेट बिना रोक टोक घुसेगा। मतलब इजराइल का इस तरह हमला हुआ कि ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। यही नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, हाइफा और तेल अवीव पर ईरान ने भारी अर्थात क्रूज मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, जो भी आप माने, उससे हमला किया है। तबाही हुई है, लेकिन ये तबाही सिर्फ 10% है, जबकि ईरान की ताकत अगर बरकरार रहती तो ये हमला ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। तो 100 में 90 अगर इजराइल मार रहा है तो 10 ईरान मार रहा है। खबरों के लिए हम आप जरूर जान सकते हैं कि इजराइल पर ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान का नुकसान क्या हुआ है? उनका सबसे बड़ा तेल भंडार धू धू करके जल रहा है। उनकी राजधानी तेहरान से विदेशी नागरिक, विदेशी छात्र, जिसमें भारत के भी छात्र हैं, हमने इसके पहले के वीडियो में आपको जानकारी दी थी और वो वीडियो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, जा भी रहे हैं। मतलब तेहरान से इवैक्यूएशन, अर्थात नागरिक उस स्थान को छोड़ करके, ईरान के नागरिक भी उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहाँ पर ब्लास्ट की घटनाएं देखी जाती हैं। और ये बात भारत से गए छात्र जो ईरान में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें कश्मीरी छात्र ज़्यादा हैं, उनका ये बयान है कि ईरान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से इजराइल ने बर्बाद कर दिया। दूसरी बात, अमेरिका ने बयान दे दिया है, और वो भी अपने राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, कि हमने, न कि इजराइल ने, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, हमने इजराइल के प्रयासों से ईरान के आसमान पर कब्जा जमा लिया है। मतलब और मैंने समझिए, अगर ईरान अकेले लड़ रहा है, जो कि अकेले लड़ रहा है, तो फिर उसकी तबाही सुनिश्चित है। और तबाही में आम नागरिकों पर गोले नहीं बरसाए जाएंगे या वो साइट्स हिट नहीं किए जाएंगे। ये ईरान और अमेरिका दोनों, इजराइल और अमेरिका दोनों कह रहे हैं। उनका लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ खामेनेई को जिंदा
या मुर्दा पकड़ना। मतलब और मैंने समझिए, इज़राइल एक तरफ कह रहा है खामेनेई का वही हश्र होगा जो बगदाद में अमेरिका के द्वारा वहाँ के शासक सद्दाम हुसैन का किया गया था। मतलब अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके खिलाफ मुकदमा चला करके वहीं के कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा दी जाएगी, ये इज़राइल कह रहा है। जबकि अमेरिका कह रहा है अब कोई युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध की समाप्ति होगी। युद्ध की समाप्ति का मतलब आप समझिए, जब तक खामेनेई ईरान में हैं ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि खामेनेई ने कहा है अब कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि इज़राइल अगर पहले युद्ध रोकता नहीं तो हम युद्ध करना जारी रखेंगे, ये हमारा अधिकार है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत ये बात उनकी सही हो सकती है, लेकिन खामेनेई को भी ये समझना होगा कि उन्होंने किस तरीके से ईरान के नागरिकों को युद्ध की इतने भयावह विभीषिका में धकेल दिया है, और वो भी परमाणु बम के डरावने बातें बोल करके, वो डरावनी बातें जो पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती थी। और उस परमाणु ताकत की स्थिति में आपको बता दूं कि ईरान का नतांज शहर, वहाँ पर रेडिएशन हो रहा है क्योंकि उसको हिट कर दिया है इज़राइल ने। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं या कोई खबर के आधार पर नहीं है, इसकी जानकारी परमाणु ऊर्जा संगठन की तरफ से दी जा रही है कि वहाँ पर रेडिएशन है, अर्थात लीकेज है। मतलब उनके परमाणु प्रतिष्ठानों को ईरान ने जिस पर अपना दावा किया था, जिसमें अपनी ताकत का वो बार बार प्रदर्शन कर रहे थे, उसको इज़राइल ने ध्वस्त कर दिया है। इज़राइल ने अब 3 बातें कही हैं। एक, पूरी तरीके से बचा कुचा परमाणु संपन्नता की जो उनकी स्थिति है उस ताकत को ख़त्म करना। दूसरा, वहाँ से उनकी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों को मारने की जो ताकत है, उसके लॉन्चर्स को, उसको नष्ट करना, जिसमें 50% इज़राइल सिर्फ 5 दिन की लड़ाई में सफल हो गया है। तीसरा, वहाँ के शासन का अंत। और अमेरिका अब इन 3 बातों का समर्थन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र अपने अमेरिका उड़ान के दौरान जो कनाडा से वो अचानक निकले उसमें कह दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने इस मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो तकझक हुई, ये बात मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कनाडा में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ इसी मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नाराज़गी भी हुई इन तीनों के बीच में, क्योंकि फ्रांस ने, वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक जानकारी दी थी कि वो इसलिए अचानक अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम कराना है। और इसी का खंडन करते हुए उन्होंने कहा युद्ध विराम नहीं, अब युद्ध की समाप्ति होगी। और हमने आपको पहले भी बताया, जिस खबर की अब पुष्टि हो रही है, कि जैसे ही वो अमेरिका पहुँचे, और खबर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यह है कि वो अमेरिका पहुँच चुके हैं और सीधा उन्होंने वहाँ पर सिचुएशन रूम, जिसे आप वॉर रूम भी कह सकते हैं, वहाँ की ओर रुख कर लिया है। उनकी बैठक होगी और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के साथ, और ख़ास करके गल्फ़ के जो उनके विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठक होगी। और अमेरिका किस तरीके से इज़राइल को पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है मिलिट्रीली, मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या आगे कुछ फर्दर किया जा सकता है। इसलिए अब से लेकर के ये मंगलवार की रात 9:30 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब ईरान ने एक बड़ा हमला किया है तेल अवीव पर, इसका रिटेलिएशन कितना खतरनाक इज़राइल और अमेरिका कर सकते हैं ये आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। खबर ये है कि अब खामेनेई को या तो बंकर में ही छुपना पड़ेगा या उन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी जान बचानी पड़ेगी। लेकिन खामेनेई भी फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। स्थिति उनकी वास्तव में सद्दाम हुसैन की तरह ही लग रही है, क्योंकि अमेरिका अब करो या मरो की स्थिति में आ रहा है। ऐसे में रूस चीन का रुख क्या हो सकता है, इस संदर्भ में भी मैं पहले के अन्य वीडियोज़ में जब सैन्य विशेषज्ञों से और रणनीतिक विशेषज्ञों से बातचीत करता रहा तो यही कि ये दोनों खुलकर के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से युद्धरत है और दूसरी तरफ चीन खुलकर के सामने नहीं आ सकता। हाँ, उसकी सहायता ईरान को मिल सकती है, लेकिन अपरोक्ष, मतलब माफ़ करिएगा, परोक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, पीछे से जो सहयोग मिल रहा है
उसकी ताकत पे ईरान क्या अमेरिका और इजराइल की इस संयुक्त लड़ाई का सामना कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। रही बात मुस्लिम उम्मा की, तो अरब लीग के 31 देश इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई देश ईरान के समर्थन में खुल करके नहीं खड़ा हो पाया है। अगर ये स्थिति होती तो आज मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जितने भी कंट्री हैं, कतर, ओमान, बहरीन, यहाँ तक कि तुर्की तो ये कह रहा है कि हम शांति प्रस्ताव को लेकर के आ सकते हैं, दोनों में युद्ध रुकवाने की बात कर सकते हैं। मतलब उतने आक्रामक अंदाज में अरब लीग का कोई भी सदस्य नहीं खड़ा हो सकता। और हंसी की बात तो ये भी है कि पाकिस्तान जो बहुत उछल रहा था, जब ये पता चला कि ईरान की इतनी बड़ी तबाही हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से बयान दे दिया गया है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम इजराइल की ताकत को ख़त्म करेंगे। मतलब और मायने समझिए, मुस्लिम उम्मा के नाम पर ईरान को आगे करके ईरान के लोगों को इन मुश्किलों में डालने की स्थिति क्या हो सकती है और खामेनेई ने क्या कुछ कर दिया है। क्योंकि तेहरान एक बहुत बसा बसाया एक प्रॉस्परस सिटी है, जिसकी अपनी संस्कृति है, जहाँ के लोगों की एक सोच है, लेकिन आज वो अपने दर को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि ईरान के आसमान में, विशेष करके तेहरान के आसमान में आग बरस रहा है, आग। और इसका अंजाम सिर्फ बुरा होगा और उसको झेलने वाले वहाँ के पढ़े लिखे समझदार प्रॉस्परस नागरिक होंगे। खामेनेई का क्या, खामेनेई तो जो खेलना था उन्होंने खेल दिया। लड़ सकते हैं, लड़ने के अलावा उनके पास चांस नहीं है। लेकिन अगर वो असाइलम मांगेंगे, अर्थात कहीं छिपने की जगह मांगेंगे, संरक्षण मांगेंगे, तो भी उनकी भद पिटनी तय है। मतलब और मायने फिर समझिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने संकेत दिया है। और अगर अमेरिका और इजराइल इसमें सफल नहीं हुए, ईरान सफल रहा, तो फिर ईरान बड़ी तबाही कर सकता है। इसलिए ये लड़ाई इजराइल और अमेरिका के लिए अब करो और मरो की हो चुकी है और इसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। रही बात भारत की, तो भारत का मित्र ईरान भी है, इजराइल भी हैं, रणनीतिक सहयोगी अमेरिका भी है, लेकिन भारत को भी अपने हितों को देख करके इस पूरे युद्ध को इस स्थिति में रुकवाना होगा। लेकिन फिलहाल युद्ध रुकने की स्थिति में नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।